फैज़ान का साइलेंट मोड। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल और तला। आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके हैं, लेकिन हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं और आने वाले रेंज सिस्टम के हवाले से हम लोग अपडेट देंगे। मौजूद हैं हम लोग मंसूरा ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल। अच्छा, आने वाले रेंज सिस्टम के हवाले से आप अपडेट दीजिएगा कि क्या पोजीशन है, क्या प्रोजेक्शन आ रही हैं। और पिछली बार तो कराची ने 2 बारिशें देख ली थी, कि अब की बार भी इंटरेक्शन रेंज है या कुछ प्योर मानसून रेंज आ सकती है हमारे पास? देखिए, इंशाल्लाह इस बार तो चांसेस ज़्यादा कम लग रहे हैं कि इंटरेक्शन बेस्ड रेन हो, लेकिन ये है कि मानसून की प्रॉपर रेन इंशाल्लाह कराची को देखने को मिलेगी कल खसूसन, और कल के बाद इंशाल्लाह संडे को भी चांसेस रहेंगे कि रेन उसके दरमियान ही बीच में हो, तो टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, तो इंशाल्लाह कराची को मानसून रेन मिलेगी। अच्छा, पिछली बार ये हुआ था कि कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिश हो गई थी, कुछ एरियाज़ में सिर्फ ट्रेसेस हुए थे। और ख़ास तौर पे बात करें हम सरजानी वगैरह की और मलीर की, एरिया कटे थे। और सेंट्रल के कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिश हुई थी, हाईवे पे सही हो गई थी। तो बाकी अब कल की क्या डेवलपमेंट्स के इम्कान दिख रहे हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट से रेनफॉल आने के इम्कान हैं, या कुछ और आप सोच रहे हैं? क्या इंशाल्लाह मॉडल्स की क्या अपडेट है? जो एरियाज मॉडल पे तो अपडेट्स आ चुकी है, वो तो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन जो मॉडल ने इंडिकेशन दे दी है वो यही है कि कराची के नॉर्थ ईस्ट पे इंशाल्लाह थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन होगी अच्छी। और ऐसा भी हो सकता है कि ईस्टर्न की साइड पे भी हो कि वो वाला थंडरस्टॉर्म भी मर्ज होकर एक साथ कराची हो सकता है आ जाए, जो अभी लग रही है प्रोबेबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह नॉर्थ ईस्ट एरियाज को भी जो है ना रेन ज़्यादा इस बार, मुझे ही लगता है पर्सनली ज़्यादा रेन नॉर्थ ईस्ट की साइड ज़्यादा होगी, और आउटस्कट पे आप कह लें कि अमाउंट ज़्यादा भी आ सकती है और रेन भी ज़्यादा पड़ सकती है अच्छा, साउथ पे पिछली बार कुछ बारिश हो गई थी, साउथ के लिए कुछ इम्कान अभी भी हैं या नहीं है? आकिब भाई अगर देख रहे हैं साउथ के लिए तो देखिए, साउथ का मामला हमेशा ऐसा रहता है कि कभी जब ज़्यादातर रेंज तो जो इस तरह की होती हैं, जो सिस्टम के आपके आ रहा होता है और मूव फॉरवर्ड कर रही होती हैं, तो साउथ पे अक्सर ये होता है कि साउथ डिच हो जाता है, या तो रेन कम होती है, लोग चांद तक वरना शाम। हाँ, ऐसा ही है साउथ का मामला है कि साउथ में जो रेंज है ना, वो आप कुछ सालों से मैंने तो नोट किया कि ज़्यादा तो वेस्टर्न डिसमर्स का इन्फ्लुएंस आता है, इसमें उनको इतनी रेन नहीं मिलती है। बाकी वो कभी ले जाएंगे बाद में, जो सिस्टम हो सकता है ज़्यादा एंड की तरफ होता है, तो कभी वो ज़्यादा रेन भी ले जाते हैं। तो अभी तो यही चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा रेंज अमूमन नॉर्थ ईस्ट और आउटस्कर्ट और यहाँ तक वेस्टर्न और यहाँ तक भी फैल जाएं, लेकिन साउथ तक अभी जो है आप नहीं कह सकते कि ज़्यादा रेन ज़्यादा होगी या कम होगी, अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि नॉर्थन साइड और ईस्टर्न साइड पे रेन ज़्यादा होगी। लेकिन अभी ये जीएफएस के लेटेस्ट जो रन आ रहे हैं, उसके अंदर तो साउथ पर भी एक्टिविटी अच्छी होती हुई दिख रही है। वो तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि वो एक कयास आ रही है, या हो सकता है सपना तो साकार हो सकता है? सपना देखें, साउथ वाले अपनी मतलब दिल को थाम के रखें, उनको अच्छी रेन मिलेगी। हाँ, ये अमाउंट जो कुछ लोग कहते हैं कि 60 से 120 मिलीमीटर ऐसे हो जाएगी, तो ये तो देखें आप ऐसे नहीं कह सकते कितनी रेन होगी, या छक्के लग जाएंगे या चौके लग जाएंगे। देखिए, रेन तो अब होगी तो अच्छी होगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि बहुत रेन कम होगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन रेन अच्छी होगी। अमाउंट पे इतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि अभी आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तो आपके अंदर आया नहीं है, सिंध के अंदर एंट्री इसने बिल्कुल करनी नहीं है, वो आउट्स मतलब साइड पे ही रहेगा, बिल्कुल एक डोर पे रहेगा। तो इससे ये कंडीशन पे और एक ठंडा क्लाउड की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस साइड पे मूव होता है, कहाँ होता है। तो ये तो आप ऑन टाइम पे ही आपको ग्राउंड कंडीशन आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, और इसी का मजा है मानसून में कि आप लोग देखें, कुछ घंटे पहले देखें, कल देखें कंडीशन क्या बनती है। बिल्कुल ऐसे। और ठट्टा और हैदराबाद वाले तो बिल्कुल ही दोनों दफा में कुछ बारिश नहीं ले पाए थे खास। उनके लिए क्या अपडेट आप कहना चाहेंगे? क्या नेचर उनके लिए बैलेंस करेगी कल? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कल ठट्टा की साइड रेन आएगी, और ठट्टा से भी हो सकता है कि कोई क्लाउड आए और वो हदीद की साइड पे ज़्यादा रेन दे दे, या ईस्टर्न साइड पे ही वही ठंडा क्लाउड आगे आके मूव आके एक ही स्ट्रेंथ में जो है दे दे। बाकी हैदराबाद का मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हैदराबाद का लैक अच्छा हो इस बार हो, क्योंकि वो जब एक बार रेन लेते हैं तो फिर एक साथ काफ़ी ले जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को। वो ये कह रहे हैं कि बस लो प्रेशर वहीं बॉर्डर से मोड़ है, तो सिर्फ वहीं ईस्टर्न एरियाज़ और साउथ ईस्टर्न एरियाज़ में बारिश होंगी, और बाकी एरियाज़ जो हैं वो ऐसे बस मुंह देखते रह जाएंगे, खाली आसमान होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि मॉडल्स ने आपको हिंट दे दी है। बाकी है कि कल कुछ सरप्राइज हो सकता है, कल और परसों। देखिए, बिल्कुल ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे सिस्टम मौजूद है तो सिर्फ वहीं पे ऑब्वियसली रेन होगी। हाँ, जाहिर है कि उधर उसका मेन कोर एरिया प्रेजेंट है, तो वहाँ पे रेन ज़्यादा ही होंगी। जैसे आपने आज एक्टिविटी देखी, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी थी, शेल्फ क्लाउड्स भी आए और जो देखने को मिले, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि कराची की साइड भी जो है उस तरह की कोई एक्टिविटी हो, नॉर्थ ईस्ट पे हमें घटाएँ देखने को मिलें और हम कल इंजॉय करें व्यूज़ के साथ। थोड़ी हीट बिल्डअप हो, जो कि लग रहा है कि कल होगी भी। तो ये है कि उस साइड सिर्फ रेन नहीं होंगी, हाँ ज़्यादा रेन वहाँ पे होंगी ऑब्वियसली,
लाइकली बात है, एल नीनो ईयर्स में होता भी ऐसा है। लेकिन अभी ये है कि आप एक्टिविटी कोई अगर हुई और थंडर क्लाउड डेवलपमेंट हुई तो फिर ज़्यादा रेन भी दे सकती है। कुछ इसका आइडिया नहीं कि आप किसी साइड भी वो सिटी में मूव हुई तो सेम इंटेंसिटी के साथ हुई तो बहुत रेन हो जाएगी, कम टाइम में भी रेन काफ़ी हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ पोस्ट वायरल करने के लिए ये होता है कि एक ही बात को 10 दफा लोग जो है ना रिपीट कर रहे होते हैं कि 10 मिलीमीटर होगी बारिश, 10 मिलीमीटर होगी, और 10 से ज़्यादा होगी तो फिर उनका क्या होगा? मतलब 10 मिलीमीटर कल क्या कंफर्म है कि हो जाएगी? लोग इस तरह 10-10 मिलीमीटर कर रहे हैं, ऐसे जुमा बाजार में खड़े हैं भाई। 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर है तो 30 मिलीमीटर भी हो सकती है भाई। थंडर क्लाउड के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अचानक वेदर में तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे पिछली बार तो मॉडल ने कुछ भी शो नहीं किया था कराची में, लेकिन अगर अमाउंट 9-10 मिलीमीटर वैसे ही आ गई जीरो पे भी एक्सपेक्ट करने पे, तो अगर आप 10 मिलीमीटर कह रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा लें कि कहीं कहीं कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर भी हो सकती है, 35 मिलीमीटर भी हो सकती है। तो ऐसे ही रहेगा, हर इलाके में तो उतनी नहीं होगी। कुछ इलाके हमेशा सिस्टम में कम पे ही एंड होते हैं, कुछ ज़्यादा पे होते हैं, लेकिन ये नेचर की ही बैलेंसिंग होती है कि किसी सिस्टम में पहले आ जाए तो किसी सिस्टम में बाद में आ जाए। और वैसे भी एल नीनो में आपको पता है सिस्टम तो एंट्री मुश्किल ही है कि सिंध में अभी तक हो, अभी फिर बाद में ब्रेक भी आएगा। तो ये आप लकीर का फकीर ना बने कि आपको मतलब वेदर फोरकास्टर कह रहा है कि 10 मिलीमीटर होगी, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। आप खुद सोचेंगे कि 10 मिलीमीटर कोई आपको कोई लिख के अगर दे रहा है ना तो उसकी फोरकास्टिंग सही है ही नहीं। 10 मिलीमीटर तो कोई बता ही नहीं सकता ना कि वेदर में तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और ये जो हम लोग बता रहे हैं एस्टिमेशन होती है, एस्टिमेशन हो सकती है, ये चेंज हो जाए तो हमारे ऊपर ब्लेम गेम नहीं करें यार। आतिफ और बिलाल, आप लोगों ने बोला था कि 10 बूंदे पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है भाई, 100 बूंदे भी पड़ सकती है। अल्लाह करे हम तो कहेंगे भाई जलथल हो जाए सारे शहर। तो अच्छी बारिशों की उम्मीद है हमें तो। बाकी आप ये बताएं कि कल अपर सिंध के कुछ एरियाज में हो रही है बारिश? अपर सिंध के जरूर बारिश होगी वहाँ पे, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेट इफेक्ट है वो जरूर विंड्स के साथ वहाँ पे जाएगा, प्रेजेंट करेगा जो थंडर क्लाउड मूवमेंट को। हाँ, हो सकता है कि कल में भी पोर्शन ज़्यादा नीचे रहे, लेकिन संडे ऑनवर्ड्स और बल्कि मैं मंडे तक भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि रेन वहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा होगी और अपर सिंध तक भी वो रेन चले जाए। और सेंट्रल सिंध में तो रेन लाइकली होनी है, अभी भी इसके इफेक्ट आने शुरू हो ही गए। मीरपुर खास वगैरह की बात कर रहे हैं। मीरपुर खास तो ऑन द उस पे ही है कि वहाँ पे सबसे पहले ही थंडर क्लाउड एक फॉर्मेशन हो, कल दिन में ही हो, और वहीं पे उनको रेन मिल जाए इंशाल्लाह। तो आप इस बारे में एक अपनी अंदाज़ा कुछ दे सकते हैं, साउथ ईस्टर्न एरियाज में कितनी वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन है? या देखिए, मैं तो अपने हिसाब से समझता हूँ कि साउथ ईस्टर्न एरियाज में रेन 100, आज बिजली भी गिरी है, कैजुअलिटीज भी हुई हैं। हाँ, कैजुअलिटी भी ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों को ख्याल रखना चाहिए अपना, क्योंकि वो ओपन ग्राउंड टू कहते हैं ना, सीजी स्ट्राइक्स काफ़ी होती हैं और वहाँ पे तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा ही है सिस्टम की। तो वहाँ ऑलरेडी लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। जितने भी लोग वहाँ पे अगर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उनको इंडोर्स रहना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह से है कि इसमें सब किस्म की इंटेंसिटी है। इसमें 150-200 मिलीमीटर वहाँ पे हो सकती है बारिश, कुछ इलाकों में लाजमी होगी, जैसे डिप्लो हो गया, ये नगर पार्कर हो गया, ठीक है ना, थर हो गया, इस इलाकों में तो होगी। बाकी बदीन आते आते आप कह लें इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बदीन को भी प्रॉपर बारिश नहीं मिल पाई है। हेल्दी रेन मिलेगी इस बार, बदीन को लाजमी इंशाल्लाह हेल्दी रेन मिलेगी। बाकी बात होता है कि सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा एरिया जरूर रहता है, बेशक उस पर मॉडल्स कुछ भी दिखाएं, ये मैंने देखा है पर्सनली, तो कोई ना कहीं से जो है कुछ डिच पड़ जाता है, तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि श्योरिटी इंशाल्लाह रेन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास सिस्टम है इसकी पाथ तो अभी भी शायद फाइनल नहीं है। इसके अंदर अभी भी जो है वो कंफ्यूजन है। जब भी फोरकास्टर भी जो है वो नपी तुली अपडेट दे रहे हैं, नहीं कि कुछ सेफ साइड गेम खेलने, हम तो खैर एक अपडेट दे रहे हैं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि सिस्टम की प्रोजेक्शन अभी भी ट्रिकी है या बस अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये ऊपर ही जाना है इसको राजस्थान की तरफ? देखें, ऊपर जाने के चांसेस बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस तरह के सिस्टम में होता है कि जब आप इसको ग्राउंड मतलब मॉनिटरिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसे मॉडल ने शो किया था। कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अगर इधर हो जाए, थोड़ी सी साउथवर्ड हो जाए, नीचे आ जाए, तो आप देखते हैं कि रेंज अचानक ज़्यादा हो गई। आप खुद देखते हैं कि यार रेंज ज़्यादा कैसी हुई। इसकी वजह ये बनती है कि जो मॉडल ने दिखाया होता है एग्जैक्टली वहाँ लो प्रेशर नहीं जाता है, लेकिन चांसेस यही कहूँगा कि थोड़े ज़्यादा ही हैं कि लो प्रेशर उस साइड से ऊपर की साइड ही मूव हो। इसको एंट्री जो है डायरेक्ट वैसे भी चांसेस कम है कि मिले, लेकिन वेदर में आप नहीं कुछ कह सकते। 19-20 थोड़ा सा आगे पीछे हो तो कुछ एरियाज में ज़्यादा रेन हो जाती है, और 19-20 थोड़ा सा इधर हो तो आपको सिस्टम का इफेक्ट उस तरह से नहीं देखने को मिलता। तो ये आप मॉनिटर करते रहें, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग 2 डेज हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा। कराची के लिए हफ्ता और इतवार जो है प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह, जरूर साबित होगा। अभी की ग्राउंड कंडीशन जो है वो तो अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्रेशर टाइप और ये चीजें, प्रेशर भी थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, और आप देख सकते हैं विंड्स भी स्लो डाउन है। और मुझे तो वैसे अभी हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे कि इतनी ड्राइनेस तो नहीं ऐसे एयर में फेयर हो रही जो कि फील होती है, या बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे शो होता है ना कराची के मामले में कि 50-50 ये थोड़ा रहता है कि इफेक्ट कभी आ जाता है, कभी कुछ हडल भी आ जाता है। तो ये हम इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो ग्राउंड कंडीशन है वो अभी हिसाब से तो अच्छी है। मतलब आपको फील हो रहा है मानसून विंड्स की कराची में जो है एक तरह से कैफियत बनी हुई है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है।
तो कल देखना पड़ेगा, कल आप लोग देखें, वॉच आउट करें। कल हफ्ता भी है, लोगों की छुट्टी भी होगी ज़्यादातर घर में, तो आफ्टरनून से आप लोग इंजॉय करें, देखें क्या होती है एक्टिविटी। चलें, तो आपने बहुत अच्छी तफसीलात दे दी। बस ये आप टेम्परेचर के बारे में कुछ बताएं कि सुबह जो है वो क्या ह्यूमिडिटी और क्या ह्यूमिडिटी मामलात होंगे, हीट देखें इंडेक्स वगैरह। ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा कल। विंड थोड़ी ज़्यादा स्लो डाउन होंगी, फिर जब आफ्टरनून जैसी होगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 30s के थोड़ा आ भी करें, 35, 36 इस तरह ही आराम से जा सकता है, क्योंकि अगर सनलाइट आई तो थोड़ा और फील लाइक आपको फील होगा। तो ये देखते हैं कि कल हाई लेवल्स खड़े होते हैं, लेकिन आपको